नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रौतेला और आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन क्या है, इसकी आज हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इतनी बात करने की, लोगों को बताने की, इसके बारे में जानेंगे। आप लोग, आप में से हर कोई कहीं न कहीं हर आपदा के बाद आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ता सुनता जरूर होगा। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए या आपदा हो जाए, हमारा मीडिया आपदा प्रबंधन को कोसने से जरा भी कोताही नहीं करता। कहीं आपदा प्रबंधन उसे सफेद हाथी समझ में आता है तो वो कहीं आपदा प्रबंधन तंत्र को फेल बताता है। आपदा प्रबंधन आखिर है क्या, इसे समझने के लिए जरूरी हो जाता है ये जानना कि आपदाओं से नुकसान किस तरह का हो रहा है। अगर हम मानव क्षति की बात करें, आपदाओं से होने वाली मानव क्षति, कितने लोग आपदाओं के कारण विश्व भर में मारे जा रहे हैं, तो पिछले 100-125 सालों का जो आंकड़े हमारे पास हैं उससे पता चलता है कि आपदाओं के कारण विश्व भर में करीब करीब 4 करोड़ लोग मारे गए। उसमें से एक चौथाई, करीब करीब 24% हमारे देश में। यानी कि हम आपदाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपदाएं हम पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। आपदा हमारे लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। अगर हम दशकवार आपदा के आंकड़ों को देखें, आपदा से कितनी क्षति हो रही है, या तो अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि ज्यादातर क्षति सूखा, बाढ़ और जो जैविक आपदाएं हैं, बीमारियां हैं, वो चेचक हो सकता है, प्लेग हो सकता है, अन्य महामारियां हो सकती हैं, उसकी वजह से होती आई है। आंकड़ों की बात करें तो 1930-1940 के बाद अचानक से आपदाओं में होने वाली जो क्षति है उसमें कमी दिखाई देती है। मानव क्षति जो है अचानक से कम होती दिखाई देती है, और यही वो समय है जब हमने कुछ महामारियों पर नियंत्रण पाया। वो चेचक हो सकता है, प्लेग हो सकता है, हैजा हो सकता है। हमारा संचार तंत्र अच्छा हुआ, यातायात तंत्र अच्छा हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई। आज हम आपदाओं की पूर्व सूचना दे सकते हैं, उनकी चेतावनी दे सकते हैं, लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। किसी एक स्थान में किसी चीज की कमी होती है तो दूसरी जगह से उसे पहुंचवा सकते हैं। सरकारों के दृष्टिकोण में इस अवधि में चेंज आया, परिवर्तन आया, और मानवीय संवेदनाओं के प्रति स्वीकार्यता, इज्जत बढ़ी। साथ ही अगर हम देखें तो 1930-40 के बाद और उसके पहले का अगर वो देखें तो हमने कहा जैविक आपदाओं से या महामारियों से होने वाली मृत्यु में कमी आई, परंतु साथ ही जो हमारी भूकंप के कारण जो क्षतियां हो रही हैं वो लगातार बढ़ती है। तो आज के समय में हम देखें तो बाढ़, भूकंप और सूखा हमारे लिए बड़ी आपदाएं हैं, बड़ी चिंता के कारण है। उसी के साथ हम दूसरा पक्ष ये देखते हैं, इन 125 सालों में मानव के जो आंकड़े हैं वो तो तेजी से कम हो रहे हैं। हम लोग मारे कम जा रहे हैं आपदाओं के कारण, परंतु जो आर्थिक क्षति हो रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये क्षति जो है वो विकसित देशों में ज्यादा है। विकासशील देश जो है, अल्प विकसित जो देश है, वहां मानव क्षति ज्यादा है, जबकि जो विकसित देश हैं वहां आर्थिक क्षति ज्यादा है। आखिर अवसंरचनाओं की जहां ज्यादा होंगी, जहां ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां आपदाओं के कारण जो आर्थिक लॉस है वो ज्यादा हो। अगर हम अभी हाल की बात करें इस सदी की, तो 2005 में अमेरिका निरंतरता में 3 हरिकेन से प्रभावित हुआ, कैटरीना, विल्मा, रीटा। और ये साल जो था 2005, अब तक आपदाओं से हुई जो आर्थिक क्षति है उसमें तीसरे नंबर पर आता है। 125 सालों में तीसरे नंबर पर जो क्षति हुई वो 2005 में हुई। उसके बाद 2011 में जापान भूकंप और सुनामी से प्रभावित होता है। इस साल जो आर्थिक क्षति होती है वो 350 बिलियन यूएस डॉलर की, विश्व भर में 350 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब 350 अरब अमेरिकी डॉलर। ये किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए काफी है। और 2011 जो था अब तक का सबसे महंगा साल रहा। अब तक जितनी भी आर्थिक क्षति हुई एक साल में, ये सबसे ज्यादा क्षति वाला साल था। इसके बाद आते हैं 2017 में, एक बार फिर से अमेरिका 3 हरिकेन से प्रभावित हुआ, हार्वे, इर्मा, मारिया। और इस साल जो क्षति हुई विश्व भर में 337 बिलियन यूएस डॉलर की हुई, 337 अरब
अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई। इसमें से 217 बिलियन यूएस डॉलर, 217 अरब अमेरिकी डॉलर की क्षति अकेले अमेरिका में हुई, जो कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% है। हमने कहा आर्थिक क्षति बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। कोई भी अर्थव्यवस्था इस तरह के नुकसान को लगातार हर साल झेल सकने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो। तो यहाँ प्रश्न उठता है, अगर हमें विकास करना है, पीछे हमने बात की थी आपदाओं के कारण हमारा विकास बाधित होता है, जैसा हमने बात की डिजास्टर पॉवर्टी सिंड्रोम की, कि हम गरीब बने हुए हैं, विकासशील देश बने हुए हैं, क्योंकि आपदाओं के कारण हमारा निरंतरता में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर हमें विकास करना है, अगर हमें अबाधित रूप से विकास करना है, तो आपदा प्रबंधन की बात करनी होगी। और आपदा प्रबंधन मतलब वो सभी उपाय जो कि आपदा से होने वाली क्षति को कम करें। आपदा प्रबंधन के बारे में आपको भी सोचना बहुत जरूरी है। आपका घर किस तरह किस आपदा से प्रभावित हो सकता है, किस तरह से आप कुछ उपाय करके, कुछ आपदा प्रबंधन संबंधित उपाय करके इस क्षति को कम कर सकते हैं। तो हम इस विषय पे बात करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आया हो, हमारी बातें पसंद आई हो, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।